शर्मा जी, ये सुरेंद्र, अरे मैं भिखारी नहीं, मैं कृष्णा हूँ। महंगाई के चक्कर में प्रोड्यूसर ने ये कपड़े पहना दिए मुझे। बोलते हैं महंगाई में यही कपड़े दे सकते हैं, शो करना हो तो करो वरना तो जाने दो। अरे महंगाई का हाल ये हो गया है कि पहले पुलिस भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती थी, अब सिर्फ माइक लेकर कुकिंग गैस के रेट ही बताती है, लोगों के आंसू ऐसे ही निकल जाते हैं। महंगाई का असर आम जनता पे तो पड़ ही रहा है, बल्कि बड़े बड़े लोग भी इससे परेशान हैं। जैसे कि अपने उला ला 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 उले लो ले लो ले लो ले लो अपने विजय कालिया साहब। आइए देखते हैं महंगाई के बारे में उनका क्या टेक है। दोस्तों, महंगाई को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हर साल जो स्विम सूट का कैलेंडर बनाता हूँ उसमें मैं बचत करूंगा और इस बार मैं अपने मॉडल्स को कपड़े नहीं पहनाऊंगा। उला ला 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 उले लो ले लो। भैया, सब्जियों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि गन वाले सिक्योरिटी गार्ड्स अब ज्वेलरी शॉप के बाहर नहीं बल्कि भाजी वालों के बाकड़े में मिलते हैं। आलू है, गोभी है, टमाटर है, आलू है, गोभी है, टमाटर है, मेथी है, बैगन है, पुदीना है, आलू है, गोभी है, मेथी है, टमाटर, गोभी है, पुदीना है, पुदीना है, पुदीना है। क्या बात है, सब्जी वाली, आलू है, भिंडी है, गोभी है, सब कुछ तो है। ये बताओ कि ये दोनों कौन हैं? गनर है मेरे। अच्छा। जमाना कितना खराब हो गया है। वो दिन ना मेरा पाव किलो कद्दू और 2 टिंडे लुट गए थे। ओह माय गॉड, तो अच्छा वो टिंडों की रक्षा के लिए इन 2 मुस्टिंडों को रखा है आपने। अभी कोई भाजी लूटेगा ना तो ये दोनों पकड़ के ना उसको कूटेगा। अच्छा, तो मैं तो दूर ही रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप इन दोनों को अफोर्ड कैसे कर लेती हैं? करना पड़ता है अभी। पर डे 2-2 भिंडी लेते हैं ये दोनों। और दिवाली में बोनस में पाव किलो करेला भी देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, ये लेडी फिंगर कैसे दी है? नहीं नहीं समझा ना? ये लेडी के फिगर को हाथ लगाएगा चलेगा, लेकिन लेडी फिंगर को हाथ नहीं लगाने का। अच्छा चल अभी ज्यादा पका मत, अभी मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फ्लाइट का टाइम? मतलब क्या, मैं दिल्ली जा रही है, उधर जो कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं ना, उधर भाजी सप्लाई करने का डीलिंग मिला है मेरे को। जो कुंदरू ना इधर 150 के भाव से बिकता है ना, उधर 1400 के भाव से नक्की किया मैं। 1400 का कुंदरू? अक्खे का 1400, काट के देगी ना तो 2200 का भाव। अब ऐसा मैं बोले ना तेरे को, मैं तो काट के ही देगी। कहीं को उधर सब काट रहे तो मैं कहीं को छोड़ेगी, मैं भी काटेगी ना। हर चीज का महंगाई बढ़ गया है आजकल। तो मैं ब्लैक टी पीती मैं। ब्लैक टी? दूध का भाव भी कितना बढ़ गया है। मेरा सगा भाई दूध का धंधा करता है, कभी फोकट में थोड़ा भी दूध नहीं देता मेरे को। सुनो ना क्या क्या बोलता है वो। क्या बोलता है? देखो ना अभी। दूध का भाव बढ़ने का कारण निम्नलिखित है। आजकल वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एटीट्यूड। यह भैंसिया का और गैया का एटीट्यूड बहुत बदल गया है। भैंसिया कहती है हमको अपना फिगर मेंटेन करना है, हम चारा नहीं खाएंगे। अब चारा नहीं खाएगी तो दूधवा कहाँ से होगा? तब मजबूरी में हमको जो है डुप्लीकेट दूध बनाना पड़ता है। और डुप्लीकेट दूध काहे से बनता है पता है? शैम्पू, पेंट, यूरिया और ये सब कितना महंगा हो गया है। तो दूध का भाव बढ़ेगा नहीं, समझते नहीं। अब बात करते हैं फालतू बकलोल कहेगा। चिकने मेरे को डांस करके दिखा ना। क्या देगी मेरे को? मूली देगी? 2 टमाटर देगी तेरे को, 2 टमाटर। सच्ची में? सच्ची में। अरे मजा रे, मस्त नाचा तू एकदम। 2 आलू का और दिखाऊं? ये बड़े लोगों का शौक नहीं पालने का, हलकट कहीं का। अरे बहुत टाइम हो गया जब से शो कर रहा हूँ ना, आलू टमाटर की भाजी नहीं खाई हम लोग। जास्ती नाटक नहीं करने का। ये पकड़ 2 टमाटर और चटनी बनाने का, मस्त खाने का, समझा क्या? ये चल, क्या सुरेंद्र को देख रहा है? चल। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे।
आज के बाद मैं गरीब बनकर नहीं घूमूंगा। दोस्तों, अब जो अगले मेहमान आने वाले हैं उनके बारे में मैं क्या बोलूं। 2000 तालियों के साथ स्वागत कीजिए गोविंदा जी का। क्या बात है। यही तो इनकी खासियत है। जैसे कि यहाँ अपना रूप बदल के आई हैं, टेलीविजन पे भी लोगों ने इन्हें अलग अलग रूप में देखा है। जैसे भास्कर भारती में ये लड़का बनी थी, और ये अपना शो ससुराल गेंदा फूल में कौन सा कैरेक्टर किया था? सुहाना बाजपेयी। इतने कैरेक्टर्स क्यों बदलती हो गुड़िया? तुझसे तो कम ही कैरेक्टर बदलती हूँ, ऑलराइट? तू कभी कभी वो बन जाता है ना, सुरेंद्र थपड़ 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 थपड़, और कभी तू जीतू जी बन जाता है। ये तू मेरी बहन है कि कौन है? यहाँ पर मेरे पेट पे लात मारने को आई है? अरे तू मेरे प्रोड्यूसर लोग को जानती नहीं, ये लोग ना इतने कमीने लोग हैं। अगर तेरी एक्टिंग देख ली ना, मुझे निकाल के तुझे ले लेंगे ये लोग। महंगाई का जमाना है भैया, मैं तुझसे ज्यादा पैसे लेती हूँ, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। मैं बच गया तू अपने सीरियल में ही ठीक है, और वैसे भी तू वहां भी ठीक नहीं है। सुना है तू वो ससुराल गेंदा फूल में बहुत गुल खिला रही है, हाँ? अबे सुन ले, तेरा तो फिर भी सीरियल है। अगर तुझे वो ससुराल गेंदा फूल जैसी फैमिली रियल लाइफ में मिल गई ना, तो तू ससुराल गेंदा फूल नहीं, कैक्टस जंगली फूल खिलाएगी, मुझे पता है। कैसा भाई है तू, पब्लिक के सामने मेरी इतनी बुराई कर रहा है, हाँ? और तू मुझे एक बात बता, मेरा मन नहीं करता क्या कि मैं भी शादी करूं ट्रेडिशनल तरीके से? कोई लड़का मुझे देखने आए, मैं चाय लेके जाऊं, मैं कहूं सुनिए कहिए। आखिर भाई का दिल जाग ही उठा। मैं इतनी जल्दी नहीं जा रही हूँ, टेंशन मत ले। मैं उस लड़के के लिए रो रहा हूँ जिसको मैंने बुलाया है। कमीने, मैं तेरा खून कर दूंगी आपको। अबे, ये बंद कर। जब भी मेरे गले पे बात आए, बड़े मजे से बजाता है तू। वेरी गुड, सर्व्स यू राइट। बंद कर। नाच नाच के देखता हूँ कि अब इस लड़के को तू कैसे फूल बनाती है। तूने बोला ना मैं बहुत कैरेक्टर्स बदल रही हूँ, वैसे ही मैं अपनी मम्मी बनके ना उसको फंसा लेती हूँ। दे ताली। ओके ओके, डन 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 डन। आइए देखते हैं कि रागिनी अपना कैरेक्टर बदल के इसको कैसे फूल बनाती है। मजा लीजिए। छावायला घर तो एकदम जबरदस्त है। छावायला बैल के जगह सांड रखे रखते अंदर। मेरे को ना इधर रागिनी से मिलने का है। तुम कौन? मैं रागिनी की मम्मी। प्रणाम माँ जी। क्या काम है उससे? मेरे को उससे शादी करने का है। तुम मुझसे शादी करोगे? अरे मैडम, मेरे को मालूम है वो क्या है, एक लड़की का शादी कराने के ना लड़का को उसको घर पे बिठा के खिलाने का ताकत होना मांगता है। तुम उस लायक हो? अरे मैडम, उसको 3-4 महीने से मैं ही तो खिला रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब है कि उसके शूटिंग पे जो डब्बा सप्लाई करते हैं मैं ही करते हूँ। अच्छा ऐसा बोला। आप जाइए अपनी बेटी को बुला के लाई, आज तो दुल्हन हम ले ही जाएंगे। वो बाहर गई है और इस अकेलेपन में पूरे घर में मुझ अकेली बुढ़िया को छोड़कर और कोई नहीं है। अगर तुम मेरा गलत फायदा भी उठाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पागल हो गए को बुढ़िया, तेरा फायदा उठाने में मेरा क्या फायदा रे? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास कर। तेरा घड़ी गिनने का उम्र आ गया, तू घड़ी का ऐड कर रही है। तू ऐसी है तो तेरी बेटी कैसी होगी रे बाबा? दिखाऊं? नहीं
दबा करके अंदर से रसगुल्ला कैसा है रे? मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी तो निकल पड़ी। लेकिन हम शादी कब करेंगे? न्यू ईयर के दिन 4 दिन छुट्टी रहते ना तब। लेकिन ना हम अपनी शादी में बहुत 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 बड़ा रिसेप्शन थ्रो करेंगे और कई तरह के खाने बनवाएंगे। वैसे खाने वाने का लफड़ा नहीं चाहिए हम लोग, ना सब जैसे पब्लिक आते हैं ना उसके हाथ में एक डब्बा दे देंगे, बिजनेस भी हो जाएगा। हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में बात करने वाला तू सबके सामने बोलती, शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि हम हनीमून पे जाके करेंगे क्या। बैंकॉक ठीक रहेगा? अरे नहीं रे, बैंकॉक नहीं, उसमें क्या प्लेन में जाना पड़ता है ना, जमता नहीं। हम लोग ना गोवा जाएंगे, गोवा। उसमें क्या उधर पूरा समुद्र रहेगा, हरियाली रहेगा, सब मस्त। और सबसे खास बात, हम लोग ना ट्रेन के डब्बे में बैठ के जाएंगे। फिर से डब्बा? अच्छा छोड़ो, बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये हमारे देवा, तेरे को थोड़ा भी लज्जा शर्म नहीं इधर सबके सामने? तू क्या क्या गंदा बात करते रे बाप, सुनते रहते। सीरियसली मस्की, मुझे लग रहा है मैं ना अपने ससुराल गेंदा फूल के सेट पे आ गई हूँ यार। तुम तो ईशान से भी ज्यादा कंजर्वेटिव हो। अच्छा ठीक है, काम कर, 2 बच्चे ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊंगी। तेरे को ना उसको कौन से भी स्कूल में पढ़ाने का पढ़ा, लेकिन दोपहर को लंच टाइम में डब्बा लेके वहीं जाएगा। अगर डब्बा नहीं पहुंचा, लेट पहुंचा, तो क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे भूखे रह जाएंगे, दैट्स इट। तू डब्बा वाले का टाइमिंग पे शक करती है? पूरा वर्ल्ड में फेमस है हमारा टाइमिंग के लिए, तो हमारे टाइमिंग का इंसल्ट कैसे कर सकती? मेरे को तेरे से शादी करने का ही नहीं है। तू मुझसे शादी नहीं करेगा? तू होता है एक डब्बे वाले, तूने अपनी शक्ल भी देखी है जाके आईने में, यू फूल। मेरा शक्ल का बात नहीं करनी चाहिए, तो दिमाग का बात करो। अरे इडियट, तेरी अक्ल होगी तो मैं तेरे साथ बात करूंगी ना। डेड बॉडी की अक्ल नहीं बोलने जा रहा, मैंने झगड़ा करने जा रहा, तू शादी के लायक नहीं है, मेरे को शादी क्या कर रहे हो यार? क्या लगा के रखा हुआ है? ना तुम्हारी इससे शादी हुई है, ना ये तुम्हारा पति है। अरे होश में आओ, तुम ये कैरेक्टर में बहुत घुस जाती है मेरी बहन, है ना? क्या कर रहे हैं? रागिनी और मस्की के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे एक मिनट, क्या है, मेरी बहन शो पर आई है और मैं ऐसे खाली हाथ थोड़ी भेज सकता हूँ। एक सरप्राइज गिफ्ट है रागिनी के लिए। मैं अपनी तरफ से बहुत दिल से देना चाहता हूँ। ओके। ये हमारी तरफ से रागिनी के लिए। घर जाओ और अपनी मम्मी को डराओ भाई। ऐसा भाई किसी को ना मिले जिसने भरी जवानी में अपनी बहन को बूढ़ा कर दिया। तो लो, ये लोग तो भाग गए, लेकिन एक और लड़की है जो हाल ही में सिंगल हुई है, कैटरीना कैफ। मगर दोस्तों अगले 5 मिनट में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन इस कमसिन नाजुक हसीना के साथ जाएगा डेट पर। आ रहे हैं 2 बारीक से नौजवान, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पीयूष और अतुल का। ये देख, मैं हूं कैटरीना खौफ। आप कटरीना कैफ नहीं लगते हो, आप सलमान खान लगते हो। अबे कैटरीना कैफ को पटाना ना तो बॉडी बनानी पड़ेगी। हमारी बॉडी तो है, आपसे ज्यादा बॉडी हमारी। अच्छा, इतना ही तो मैं तो पंजा लड़ा कर देखो कौन जीतता है। देख लेते हैं। हाँ। हरा दिया ना आपको। क्या रे ओ, मैं जानबूझ के आ रहा हूं क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, तो मैं भगवान से पंगा थोड़ी लूंगा। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। मेरी माँ ने कहा था भगवान से मत पंगा लेना, लेकिन इंसानों से मैं पंगा ले सकता हूं। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। कल रात को अगर 9 बजे आपने टीवी चालू नहीं किया ना, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, तो धो डालूंगा मैं आप सब लोगों को। तो
तो कल मिलेंगे रात को 9 बजे इसी शो पर, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे। इस शो का कोई प्रमोशन ही नहीं कर रहा, बैठ गया।